कोई गंदे स्वप्न नहीं। आज से आपका गंदगी का अकाउंट एकदम नील है, और ये गंदगी का अकाउंट जो आपका नील किया गया है, ऐसे ही आपको नील रखना है। 6 तरह से आपके भोग तय होते हैं। इनसे बचे रहेंगे तो कभी गंदगी अंदर इकट्ठी नहीं होगी। कभी किसी के बारे में बुरा करना, बुरा देखना, बुरा कराने का प्रयास करना, प्रोत्साहित करना, है ना, या ऐसा सोचना कि इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जितना भी आप ऐसा करते हो तो 6 प्रकार से कहा गया शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। 6 प्रकार से आपके भोग तय होते हैं। अगर किसी के विरुद्ध आप सोच भी रहे हैं गंदा गंदा, तो भी आपका भोग तय हो रहा है, सोचने मात्र से। इतने से भी आपको बचना है। आज आपकी अरबों स्मृतियाँ, अरबों खरबों स्मृतियाँ काटी जाती दरबार में, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए आपके अंदर कोई भी भाव, विचार, इच्छा नहीं उठ रही। बिल्कुल आप उस स्थिति में हैं जैसे कोई एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है, इनलाइटेंड व्यक्ति, कि कुछ भी स्थिति में नहीं है कि किसी के बारे में खराब और गलत सोच सके। इतनी शुद्धता आप में आज है। सारे दरबार के नियम पालन करने के बाद आप में शुद्धता आई है। ये शुद्धता कायम रहे, तमाम रोग आपके गए। अभी आप एक एक करके खड़े होंगे, आपके रोग भी चले गए हैं। तमाम लोग, आप तमाम गहरे गहरे रोगों से, असाध्य रोगों से पीड़ित रहे, उनमें बहुत कमी आ गई है, बहुत अच्छे हो गए। जो गांठें महिलाओं की होती हैं तमाम, वो गांठें भी तमाम गल गई हैं। बाकी लोगों की गांठें छोटी हो गई हैं, गलने के प्रोसेस में है। ये सब आपके साथ हुआ है जो हम बता रहे हैं प्रमाण के रूप में। ये सब प्रमाण है आपके। गर्भाशय की गांठें आपकी गल रही हैं, छोटी हो गई हैं। तो जो भी समस्या थी वो सब आपकी डाइल्यूट हो रही हैं। एक्चुअली समस्या सबसे ज़्यादा जो आप बार बार सुनते हैं कि पितरों में ही है। पितृ की अंतिम स्मृति मृत्यु के समय की, जिस रोग से मरा है वो रोग, उसकी मृत्यु के बाद पितृ जाते कहीं नहीं, आपके साथ रहते ही हैं। और आप बहुत करके, बहुत प्रयास करके उनकी मुक्ति करा भी दो कभी, कि आप बड़े तपस्वी हैं, परशुराम से ऊपर के तपस्वी हैं, आप करा भी दो मुक्ति, तो उनकी स्मृति नहीं हटा पाएंगे आप। ये हैसियत धरती में किसी के पास नहीं है कि पितृ की स्मृति हटा दे। और पितृ की स्मृति रह जाएगी, आप वैसे ही हरकत करोगे जैसे पितृ के रहते करते थे। और इसीलिए कोई रोग ठीक नहीं होता। रोगों की स्मृति है तो आपको रोग फिर बनेंगे। कैंसर का आप सर्जरी करा लीजिए, दोबारा फिर कैंसर बनता है। रिपोर्ट बताती नील है, फिर दोबारा कैंसर होता है। फिर रिपोर्ट बताती नील है, अब ठीक हो गया है, दोबारा फिर कैंसर हो जाता है। ये क्यों होता है? जिसको कैंसर था वो गए नहीं, अंदर लेटे हुए हैं, उनको लग रहा है उन्हें कैंसर है। और भाव के रूप में उनका भाव शरीर आपके भाव शरीर से संयुक्त हो गया है, और उनके कष्ट आपके कष्ट बन गए हैं। लक्षण के रूप में बाहर दिखाई दे रहे हैं। कारण शरीर में इसके बीज रहते ही रहते हैं। कारण शरीर में ये कर्म भोग के रूप में वो रहता ही है। स्मृतियाँ रहती हैं, आपकी इच्छाएं सब रहती हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म शरीर में उसका डिजाइन बन जाता है। उधर बीज है, उसका डिजाइन, कि कैसे आपके भोग तय होंगे, वो एक डिजाइन बन गया। जैसे एक विचार आया कि इसको मारना है, तो अब बैठ के प्लानिंग होगी कि कैसे मारा जाए। जैसे एक विचार आया कि मकान बनाना है, अब कैसे बनाया जाए ये सूक्ष्म शरीर में तय होगा। ये चीज़ आपके सूक्ष्म शरीर में तय होगी चित्त के सहयोग से। वहाँ चित्रण होता है, चित्त में और चिंतन, 2 क्रियाएं हैं। तो वृत्ति में जहाँ विश्लेषण और तुलन है वहाँ, और मन में चयन आस्वादन, इसके अनुसार 6 क्रियाएं मिलके आप तय करते हैं कैसे करना है। ये सूक्ष्म शरीर में तय होता है, फिर स्थूल में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही रोग आपके जो भी हैं स्मृतियों के कारण हैं, पितरों की स्मृतियों के कारण हैं, वो कारण शरीर में है। इसीलिए दरबार आपके कारण शरीर से निकाल के उसको नष्ट कर देता है।